नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी जुड़ जाएं भाई, लाइक कर दें वीडियो को। हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चों परसेंटेज की, हम बात कर रहे थे और 20 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। कुछ अलग अलग टाइप के हमने जो क्वेश्चन किए थे वो बहुत सिंपल क्वेश्चनों की हमने बात की थी। आज जो हम लेकर के आए हैं आपके सामने कुछ अलग क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हम बात करेंगे आज अलग टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। एक बार सभी जुड़ जाएं वीडियो से, लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर कर दे भाई अपने फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दे। एक बार सभी कमेंट करें, एक बार सभी लोग रेडी हैं क्या? चले भाई, चलो भाई, बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 की। परसेंटेज की बात कर रहे थे हम, और परसेंटेज में आज हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात कर रहा हूं। देखो भाई, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? उस परीक्षा का पूर्णांक मुझे बताना है। कोशिश करें एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं। देखो भाई, इस पूर्णांक वाले क्वेश्चनों को मैं दो तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको समझ आएगा। समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, वर्बली बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक विद्यार्थी है, उसने 40% अंक वो लेकर के आया और 60 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब, अगर मैं ये कह दूं कि वो 40% अंक लेकर के आ रहा है और अगर उसको 60 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्लियर है सभी को? यानी कि पहला जो स्टूडेंट है वो 40% नंबर लेकर के आ रहा है और 60 नंबर अगर वो और ले आता तो वो पास हो जाता। क्लियर भाई? यानी कि सबसे कम अंकों पे वो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। क्लियर है सभी को? अगली लाइन, दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लेकर के आ रहा है। अगर उसको 20 अंक कम भी आ जाते तब भी वह पास हो जाता। यानी कि एक तरफ विद्यार्थी पहला इतने नंबरों से पास हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी इतने नंबरों से पास हो रहा है। क्या मैं पास दोनों बराबर कर दूं? क्लियर है सभी को? फिर लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल लैंग्वेज पकड़ने की जरूरत है। क्लियर है सभी को? प्यारे बच्चों, क्या करना है, केवल लैंग्वेज का खेल है। देखो मैं कहता हूं पहला जो विद्यार्थी है वो 40% अंक लेकर के आ रहा है। ठीक है भाई, कितना? वो 40% नंबर ला रहा है। अगर उसके 60 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 50 अंक लेकर के आ रहा है, 50% अंक लेकर के आ रहा है और 20 ज्यादा ला रहा है। अगर उसके 20 कम भी आते तब भी वह पास हो जाता। इक्वेशन बना दो किस प्रकार से। पहला विद्यार्थी, मैं कहता हूं कि ये पहला विद्यार्थी है, ठीक, वो 40% अंक लेकर के आ रहा है। क्या? 40% अंक लेकर के आ रहा है और 60 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर 60 अंक और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। क्या मैं 40% में अगर 60 जोड़ दूं तो वो पास हो गया इतने अंकों से। पहला विद्यार्थी पास। क्लियर है सभी को? इतने नंबर लाने पर पहला विद्यार्थी जस्ट पास हो रहा है। क्लियर है? अगली लाइन, उसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी, उसने 50% अंक प्राप्त किए। क्या किया उसने? 50% उसने अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 20 अधिक है। अगर उसके 20 नंबर कम आते तब भी वह जस्ट पास होता। मैं कह दूं अगर 50% अंक वो लेकर के आया है और 20 अंक उसके अधिक आ रहे, मतलब अगर 20 में इसमें से माइनस कर दूं तब भी वो बंदा, दूसरा वाला बंदा पास हो जाएगा। क्लियर है सभी को? पहला बंदा इतने नंबर ला करके पास होगा, दूसरा बंदा इतना नंबर ला करके जस्ट पास होगा। तो ये पासिंग मार्क नंबर है और ये भी पासिंग मार्क नंबर है, दोनों बराबर है। क्या भाई? है तो एक एग्जाम, दोनों क्या है, उसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसी परीक्षा में इतने नंबर लाएगा तो ये पास होगा और इतने नंबर ला रहा है वो पास हो रहा है। तो क्या दोनों पास बराबर कर दो, बना दो, इक्वेशन बन गई। परसेंटेज की परसेंटेज वैल्यू इधर ले आओ। अगर मैं 50% को इधर लेकर के आऊँगा, ठीक है, -10% होगा, -10%। देखो इधर 40% है, इधर 50% है,
इधर जाएगा -50%, कितना बचेगा -10 बराबर -20, 60 इधर जाएगा माइनस का होगा -20 और -60 कितना -80। क्लियर है सभी को? क्या माइनस से माइनस कैंसिल होगा? 10% की वैल्यू 80 है, क्या 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/10। 80/10 निकालना है, पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है भाई। ये जो नंबर आ रहे हैं 40%, 50%, ये 100 में से ही तो आ रहे हैं। पूर्णांक कितना है? 100%। पूर्णांक निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर दो। जब 1% का मतलब 80/10 है तो 100% का मतलब कितना हो? गुणा 100 कर दो। क्लियर है सभी को? 1 0 से 1 0 कट गया, कितनी बार? 800 पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है? उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 800 अंकों का पेपर था, 800 अंक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ? बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आपको आप समझना है बस, उस लैंग्वेज का खेल। देखो मैं कहता हूं आपसे, इस प्रकार की कोई क्वेश्चन है, किस प्रकार से करना है, उस बच्चे को आपको जस्ट पास करना है। क्या करना है? बस ध्यान देना, उस विद्यार्थी को आपको केवल पास करना है। उसने 40% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब अगर 60 और आ जाते तो वो पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। मैं जोड़ दूँ 40% में 60 जोड़ दो, पास हो गया। उसके बाद दूसरा 50% अंक लेकर के आ रहा है और वो 20 अंक अधिक ला रहा है, तो मैं ये कह दूँ अगर उसके 20 कम आते तब भी वो पास हो जाता। इसमें से आप 20 माइनस कर दो, 50% को इधर लेके आओगे 40 -10, 60 इधर जाएगा, माइनस का होगा -80। 10% बराबर 80, 1% बराबर 80/10। निकालना, पूर्णांक निकालने के लिए क्या करो? हमेशा 100 से गुणा कर दो। 100% गुणा 100 कितना आएगा? 800 अंक। पहला तरीका इस प्रकार से मैं करूँ। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका जनरल मेथड। क्लियर है सभी को? फर्स्ट मेथड इस प्रकार से मुझे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्लियर है सभी को? दूसरी बात, आगे बढ़े। अब देखो भाई, आगे सभी को समझ? चलो अब मैं इसी में एक फॉर्मूले की बात करता हूं आपसे। जिसको ये मेथड अच्छा नहीं लगा वो क्या करना, सेकंड मेथड की बात करता हूं। ठीक है भाई? सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है? पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला कम प्लस ज्यादा। क्या करना है प्यारे बच्चों? कम प्लस ज्यादा बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। क्या करना है? कम प्लस ज्यादा बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या ध्यान देना है? अगर मुझे पूर्णांक निकालना है, कम प्लस ज्यादा बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। कम प्लस ज्यादा, कम मतलब कितने अंकों से फेल हो रहा है? 60 अंक कम लेकर के आ रहा है, मतलब 60 प्लस कितने अंक ज्यादा लेकर के आ रहा है? वो 20 अंक ज्यादा ला रहा है, बटे 20 बटे प्रतिशत का अंतर, मतलब उधर 40% है, इधर 50% है ना, तो 50% माइनस 40% और गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। क्लियर है सभी को? कितना आएगा? 80 बटा नीचे कितना 10 और गुणा 100। ठीक है? परसेंट का अंतर यहाँ से हटा दो के लिए। ठीक है? कितनी बार? 8 बार। और कितना आएगा? पूर्णांक निकल के आएगा 800 अंक। कितने अंक हैं? 800 अंकों का पेपर था, 800 अंक। नोट करें एक बार सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की बात मैं कर रहा हूँ, नोट करें एक बार सभी। चलो भाई, हो गया सभी का नोट? क्वेश्चन नंबर 21, आगे बढ़े हम। आ गया सभी को समझ? क्या करना है? खाली उस विद्यार्थी को जस्ट पास करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? उसको केवल उसको जस्ट पास करते हुए चलना है हमको। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करने वाला हूं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। करें स्टार्ट। देखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक है, तो पूर्णांक क्या है तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होंगे? देखो भाई,
पूर्णांक निकालना है, लगा दो, क्या कर दो, पूर्णांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, कम प्लस ज्यादा बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। ठीक है, कर दो। कम प्लस ज्यादा मतलब अगर मुझे पूर्णांक निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है प्यारे बच्चों, पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूं, क्या कम प्लस ज्यादा मतलब 108 प्लस 24 कितना आएगा, 108 प्लस 24 बटे प्रतिशत का अंतर कितना है 52%, वहां क्या है 30%, कितना जाएगा 52 माइनस 30 गुणा 100। क्लियर है, 132 बटे 12 गुणा में 100, 22। नीचे कितना है भाई 22, 11 से का है 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, 2 6 12 कितना आएगा 600 अंक, कितना है 600 अंकों का क्या है पूर्णांक, ये तो आ गया मेरा पूर्णांक। क्लियर। अब देखो, अब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम मतलब कम से कम कितने अंक चाहिए उसको वो बंदा पास हो जाए, कम से कम कितने उसको नंबर चाहिए कि वो बंदा क्या हो जाए, पास हो जाए। देखो भाई वह 30% अंक प्राप्त कर रहा है, मतलब 600 का पूर्णांक है उसमें से 30% अंक वो लेकर के आ रहा है, कितना 600 का 30% अंक लेकर के आ रहा है, 180 नंबर तो वो ला रहा है। ठीक है, और कितने नंबरों से फेल हो रहा है, 108 नंबरों से फेल हो रहा है, मतलब अगर उसके 108 अंक और आ जाए तो वह पास हो जाएगा। इसमें 108 और जोड़ दो, कितना आएगा 8 8 और 288, कितना आएगा भाई 288 अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक उसके कितने हैं 288। ऑप्शन नंबर सी नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, चलो भी आगे चले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन एक बार सोल्व करें सभी लोग। 23 चलो, क्वेश्चन नंबर 23 एक बार बताएं सभी, चलो करें। क्वेश्चन नंबर 23, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए और वह 90 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरी विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 35 अंक अधिक है, तो पूर्णांक क्या। बिल्कुल सिंपल है, पूर्णांक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, क्या ट्रिक थी हमारी, क्या कंसेप्ट था, कम प्लस ज्यादा, मतलब कम कितने आ रहे हैं उसके 90 प्लस ज्यादा कितने लेकर के आ रहा है वो 35, कम प्लस ज्यादा बटे प्रतिशत का अंतर, मतलब 60% माइनस 50% गुणा 100। ठीक है, कितना आएगा 125 बटे 10 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कितना 1250 अंक, कितना पूर्णांक है 1250 अंकों का पूर्णांक है ऑप्शन नंबर बी। नोट करें बार सभी लोग, 1250 अंक ऑप्शन नंबर बी। देखो ठीक है भाई, आ गया सभी को, ये तो था हमारा फॉर्मूला। अब मैं कंसेप्ट की बात इसमें कर लेता हूं। देखो भाई दूसरी बात, ये तो मेथड है, अगर मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं तो किस प्रकार से मेथड को करना है। 50% अंक लेकर के आ रहा है, कितना 50% नंबर ला रहा है और 90 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसके 90 नंबर अगर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। क्या मैं इसमें 90 जोड़ दूं, पास हो गया, इतने नंबरों से पास हो गया, बराबर 60% अंक वो लेकर के आ रहा है और 35 अंक अधिक ला रहा है, अगर उसके 35 कम आते तब भी वो पास हो जाता, -35 निकाल दो, 60 इधर आएगा -10% बराबर 90 इधर जाएगा -90 माइनस का 125। ठीक, माइनस से माइनस 1% कितना 12.5 और 100% कितना आएगा 1250। कितना आएगा भाई 1250 अंक, पूर्णांक का कितना आ गया 1250। नोट करें एक बार सभी लोग 1250। अब चलो भाई, अब आगे बढ़े, 23 कंप्लीट है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24, एक बार नोट कर लें सभी लोग। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 24 के। अब अलग क्वेश्चन है,
आप लोग सभी लाइक कर दे वीडियो को एक बार। चलो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। चलो भाई करें स्टार्ट। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते? ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है। कितने लड़के हैं? 3:2 के अनुपात में लड़के हैं, 20% और 30% लेते हैं, और ये बताना कि कितने परसेंट विद्यार्थी नहीं लेते। देखो किस प्रकार मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं किस प्रकार सॉल्यूशन करता हूं, देखो भाई, मैं क्या कहूं आपसे कि बॉय है अनुपात गर्ल है, ठीक है, कितना है? 3:2। अब देखो पहले क्या करूंगा मैं, 20% लेते हैं, 3 का 20% निकालूंगा। अब 3 का 20% निकालूंगा तो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी। प्यारे बच्चों देखो क्या करना है कि अगर मैं कहता हूं कि 3 तो लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, अब 20% लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 का 20% निकालूंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा, इतने नहीं लेते। और जब मैं 3 का 20% निकालूंगा तो क्या करूंगा, 3 गुणा 20/100 और आएगा 3/5। कहने का मतलब 0.6 वैल्यू किस में जाएगी, पॉइंटों में। और उस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए, उस पॉइंटों को बचाने के लिए मैं क्या जीरो लगा दूं, 2 जीरो। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे हिसाब से कि बॉय कितने हैं 300, गर्ल कितने हैं 200 टोटल। भाई है तो 3:2 के अनुपात में ही है, तो भाई लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्या है? तो अगर इनको काटूंगा तो 3:2 आने वाला है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, उस फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इधर 2 जीरो लगा दी, इधर भी 2 जीरो लगा दी। अब मैं कह सकता हूं कि बॉय कितने हैं 300 और गर्ल कितने हैं 200, टोटल कितने हैं 500। टोटल की बात करूं मैं, कितने हैं 500। क्लियर है सभी को? अब देखो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। क्लियर है सभी को? कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते? अब देखो कोई वैल्यू हमेशा परसेंटेज की बात करेगा वो, तो 100% मान के चलता हूं मैं। अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने नहीं लेते, 80% लेते। मैं क्यों 20% निकालूं फिर माइनस करूं, मैं डायरेक्ट कह दूं कि 80% नहीं लेते। क्लियर है सभी को? अगर 200 बच्चे हैं, अगर 300 बॉय हैं, क्लियर है, 300 बॉय हैं, 20% तो लेते हैं, 20% लेते हैं और 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते। यही बात है ना, 20% अगर छात्रवृत्ति लेंगे तो 80% नहीं लेंगे, और कितने का, 300 में से 80% नहीं लेंगे, मतलब 300 का 80% कितना, 300 गुणा 80/100। इस प्रकार से करते हैं, 300 गुणा 80/100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा, कहने का मतलब 240 लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते। क्लियर है सभी को? अगर 300 बच्चे टोटल हैं, 20% छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते। क्लियर है? क्योंकि वैल्यू हमेशा 100 पर मान के चलनी है, 100% होती है। 300 का 80% मतलब 240 बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते। उसी प्रकार अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% छात्रवृत्तियां नहीं लेती। क्लियर है सभी को? अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% नहीं लेती। क्लियर? मतलब 80% नहीं लेती और 70% नहीं लेती। नहीं के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, और ये लेती हैं और ये लेती हैं। क्लियर है सभी को? अब 200 का 70% कितना आएगा, 210। कितना आएगा, 210 लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं लेती है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? 300 का 80% 240 नहीं लेते, और लड़कियों में 200 का 70%, 7 दूनी 14, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 140। कितना आएगा भाई 200 का 7% 140, कितना, 140 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती। अब क्या कह रहा है वो, कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं लेते। परसेंट मतलब टोटल निकालना है। अब टोटल कितने नहीं लेते, दोनों को जोड़ो, कितना, 240, 140 कितना, 380। कितना भाई, 380 बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते। कितने में से, 500 में से। टोटल 500 थे ना भाई, 380 नहीं लेते हैं 500 में से। और परसेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 7 35, कितना,
3 और 5 6 का 30, 76% बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते। 76% बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। कितने भाई? आ गया समझ सभी को? 76% बच्चे छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। क्यों मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूं, मैं डायरेक्ट निकाल दूं? उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, 300 200 में इसको कन्वर्ट किया। उस 3 को 300 बनाया, उस 2 को 200 बनाया। 20% लेते हैं आप, डायरेक्ट उसका 80% निकालो। नहीं पूछ रहा है, आप 20% लेते हैं 80% 240, 30% लेते हैं 70% 140, इतने टोटल लेते हैं, सॉरी नहीं लेते। 380 कितने में से? 500 में से 380 नहीं लेते। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते। ऑप्शन नंबर ए, नोट करें एक बार सभी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो भाई मैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25 के। सेम क्वेश्चन एक बार कोशिश करें सभी लोग, कोशिश करें भाई। क्वेश्चन नंबर 25, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं मैं। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। इनमें से 40% लड़के और 75% लड़कियां क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते? सेम क्वेश्चन है। क्या करना है? सबसे पहले बॉय अनुपात गर्ल। आप क्या कर लो, इसको 400 और इसको क्या कर लो प्यारे बच्चों 500, क्योंकि ये 100 से गुणा करने पर क्या होगा, कैलकुलेशन आसान बनेगी, वैल्यू पॉइंटों में नहीं जाएगी। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। लड़के लड़कियां कितना? 4:5 होगा। अब देखो, अब नहीं पूछते हैं ना, अगर 40% लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो कितने नहीं खेलते? 60%। अगर बॉय 400 हैं, 40% अगर खेलते हैं तो 60% नहीं खेलेंगे। और 60% कितना होगा? 240। 60% कितना होगा? 240 भाई, 6 चौका 24, 240। उसके बाद 75% लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। अगर 500 है, 75 खेलती हैं, कितनी नहीं खेलती? 25% नहीं खेलती। और 25% नहीं खेलती मतलब 5 का 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 55 125, 25 125 नहीं खेलती। क्लियर है सभी को? दोबारा समझो। बॉयज अनुपात गर्ल, मैंने क्या 400 और 500, 4:5 को 400 500 में डिनोट कर लिया। अगर 40% क्रिकेट खेलती हैं, 60% नहीं खेलते, 60% निकालो, कितना आएगा? 240। 400 का 60% भाई 400 गुणा 60/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4, इधर 60, 6 चौका 24, 240। उसी प्रकार 75% खेलते हैं, 25% नहीं खेलते, 500 गुणा 25/100 किस प्रकार से निकालते? देखो 500 गुणा 25/100। अब इन चीज़ों को आपको बार बार नहीं लिखना है, इन बस प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। इन चीज़ों को बचाने के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्यों मैं इतना कैलकुलेशन करूँगा? कि इस चीज़ को लिखूंगा तो अब तक तो मेरा आंसर आ जाने वाला है। और सबसे वैल्यू किसकी है आज की इस कंपटीशन के दौर में? जो वैल्यू है वो टाइम की है बच्चों। किसकी है? मैथ हर कोई सोल्व कर देगा, मैथ हर किसी को आती है, मैथ हर कोई कर सकता है, लेकिन कितने कम समय में कर रहा है वहाँ उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0, 25 गुणा 5 125। ठीक है, अब 240 लड़के नहीं लेते हैं, खेलते, और 125 लड़कियां नहीं खेलती। टोटल कितने नहीं खेलते हैं? 5 6 365। 365 बच्चे, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलते। कितने में से? 365 नहीं खेलते हैं, कितने में से? 500 और 400, टोटल कितने हैं? 900। कितने हैं टोटल? 900। 900 परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो? गुणा 100, 2 0 से 2 0 करो, कितना आएगा? 9 चौक 36, 0 5/9 कितना आएगा? 40 सही 5/9% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है भाई, क्या नहीं खेलते? क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है सभी को, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 40 सही 5/9% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नोट करें एक बार सभी। आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं, आगे बढ़े। अब चलो आगे, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। चलो करो आप लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार आंसर बताएं भाई। सभी लोग 26वां क्वेश्चन करेंगे एक बार, और आंसर बताना है कितना आएगा।
बताओ क्वेश्चन नंबर 26, और आप किस प्रकार से करते हैं और मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा। बड़ा ही सिंपल है, आराम से समझना है। देखो मैं कहता हूं आपसे, किसी धनात्मक संख्या को 6 से गुणा करने को कहा गया, क्लियर, परंतु उसने गुणा करने के स्थान पर 6 से भाग दे दिया, तो बताओ गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। देखो भाई, मैंने क्या बोला आपसे कि कोई धनात्मक संख्या मैंने मान ली कि ये मेरी धनात्मक संख्या, इस डिब्बे के अंदर भाई क्या है, इस डिब्बे के अंदर कोई धनात्मक संख्या है। इस संख्या को 6 से गुणा करना था, किससे, मैंने गुणा कर दिया 6 से, और ये वैल्यू आएगी सही। ये क्या वैल्यू है, सही वैल्यू है। अगर मैं उस धनात्मक संख्या को 6 से गुणा करता तो जो आंसर निकल के आता प्यारे बच्चों, वो सही निकल के आता ना। उसी प्रकार क्या कर रहा है, उसने 6 से गुणा नहीं किया, उस संख्या को क्या कर दिया, 6 से भाग दे दिया। क्या कर दिया उसने, 6 से भाग दिया, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो गलत निकल के आएगी। यही तो बात है भाई, मैंने कहा था उससे 6 से गुणा करने के लिए, उस संख्या को 6 से गुणा करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस संख्या को 6 से भाग दे दिया। निकालो। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या करना है भाई, संख्या जितना यह है उतना ही वो है संख्या, दोनों सेम है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है। एक ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है जिससे 6 से गुणा करने पर भी सेम आए और 6 का भाग भी उसमें चला जाए। क्या कर, 6 से गुणा भी हो जाए और 6 का भाग भी चला जाए। क्या मैं कह सकता हूँ 6 लिख दूँ मैं यहाँ, अगर मैं 6 संख्या मान लूँ तो 6 से गुणा भी हो जाएगी और 6 से भाग भी हो जाएगी। अगर कोई अब क्या करो, 6 मेरी संख्या है, 6 से गुणा करने के लिए कहा गया तो आंसर मेरा आता 36। सही, क्लियर है बात सभी को, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरी संख्या 6 होती, आंसर गुणा करने के लिए 6 से कहा गया तो आंसर कितना आता मेरा, 6। 6 आता कि नहीं आता, 6 आता कि नहीं आता। अब देखो लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या को 6 से भाग दिया, आंसर कितना आया, 1। आंसर कितना आया, 1, मतलब गलत आंसर कितना है, 1, और सही आंसर कितना होता, 36। तो बताओ गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। गलत उत्तर है 1 है, सही उत्तर का कितना परसेंट, मैं कहूं कि 1 जो है 36 का x% है। ये बन गया इक्वेशन। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि जो गलत उत्तर है मतलब 1 है, उस सही उत्तर का कितना परसेंट है, मतलब 1 है 36 का कितना परसेंट। मैंने कहा कि 1 जो है वो 36 का x% है। कर दो, 1 बराबर 36 गुणा x बटा 100, 100 इधर जाएगा, x बराबर क्या होगा 100 बटा 36 मतलब 25 बटा 9%। कितना, 25 बटा 9%, ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, 25 बटा 9%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27। कोशिश करो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूं मैं आपसे। किसी धनात्मक संख्या को 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गुणा करने के स्थान पर 4/5 से भाग दे दिया, तो बताओ सही उत्तर गलत उत्तर से कितना प्रतिशत कम है। देखो 27वां, मैंने क्या बोला, वही पहले तो सही और उसके बाद गलत, दो ही चीजें होंगी इस प्रकार की क्वेश्चन में, या तो सही आंसर आएगा या गलत आंसर आएगा। अगर कोई धनात्मक संख्या थी, मैंने मान लिया ये मेरी धनात्मक संख्या, ठीक है भाई, इसने क्या किया, इस संख्या को 4/5 से अगर मैं गुणा करता तो मेरा आंसर कुछ आता, वो सही आंसर आता। क्लियर है सभी को। इस प्रकार के क्वेश्चनों को मुझे इस प्रकार सेट करना की आदत आप लोग डाल लो। आपसे पहले पता नहीं आपने क्या पढ़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से करने की आदत डाल लो। क्लियर है सभी को, जिसको नहीं डालना वो भी डाल लो, ठीक है भाई। मैंने बोला कि ये मेरी धनात्मक संख्या है, उसको 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, जो आंसर आता वो सही आता। इसने क्या किया, उस संख्या को 4/5 से गुणा नहीं किया, उसने भाग कर दिया 4/5 से। अब देखो, किसी संख्या को आप 4/5 से भाग दो, या फिर मैं कह दूं गुणा कर दो 5/4 से। क्या कह दूं इसको, देखो भाई अगर कोई भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। मैं कह दूं या तो उसने 4/5 से भाग कर दिया, या फिर क्या कर दिया उसने भाई
भाग कर दिया उसने 4/5 से, या फिर मैं क्या कह दूं, उसने गुणा कर दिया, जस्ट उल्टा कर दो, 5/4 से उसने गुणा कर दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को। दोबारा देखो, इस संख्या को इसने क्या किया, भाग किया 4/5 से। ठीक है, अब गुणा को चिन्ह उठाऊंगा, उल्टा करूंगा, कितना आएगा, 5/4 से उस संख्या को इसने गुणा कर दिया। अब देखो अगर मैं इस संख्या को 4/5 से गुणा करूंगा तो इस संख्या, पहले यहां कोई संख्या लिखी होगी और प्यारे बच्चों वो 5 से कट रही होगी। ठीक है, या नहीं कट रही, मैं क्या मानूंगा, वो संख्या ऐसी संख्या मानूं जो 5 से कट जाए। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, मुझे क्यों पॉइंटों में जाना है, मैं क्यों पॉइंटों के पीछे पढ़ रहा हूं। मैं ऐसी संख्या मानूं ना जो 5 से कट जाए, ये वाला 5 से पूरी बार कट जाए और गुणा हो गया आंसर आ जाए, यहाँ पर संख्या आ जाए। मैं ऐसी संख्या मानूं ना जो 4 से भी कट जाए। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जो संख्या मैं यहाँ लिखूंगा वही संख्या मैं यहाँ लिखूंगा। तो सबसे सिंपल तरीका, जो 5 और 4 है ना, वो दोनों से कटनी चाहिए वो संख्या। ऐसी संख्या मानो सिंपल, जिसमें 5 का भी भाग जाए, जिसमें 4 का भी भाग जाए, मतलब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, नीचे वाली जो संख्या है ना 5 और 4, इनका क्या ले लो, एलसीएम, और क्या आएगा, 5 चौको 20। मैंने क्या माना कि जो मेरी संख्या मैंने कितनी मानी प्यारे बच्चों, 20। क्लियर है सभी को, मैंने 20 मान लिया। अब ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20, कितना आएगा, 16। सही उत्तर कितना आता, 16। अगर मेरी संख्या 20 है, मैं 4/5 से उसको गुणा करता, 5 चौको 20, कितना आता, 4 चौको 16। क्लियर है सभी को। अगर मेरी संख्या 20 है, मैंने 4/5 से गुणा नहीं किया, 4/5 का भाग दिया है, मतलब 5/4 से गुणा कर दिया, कितना, 4 पंजो 20, कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। सही उत्तर मेरा 16, गलत उत्तर मेरा 25। सही उत्तर गलत उत्तर से कितना प्रतिशत कम है, सही उत्तर गलत उत्तर से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है ना भाई। सही उत्तर गलत से कितना कम है, 9 कम है। 9 कम है किससे, गलत उत्तर से। और परसेंट निकालने के लिए क्या कर दो, 100 कर दो, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 36% कम है। कितना कम है, 36% कम है आंसर। ठीक है भाई, कितना कम है, 36% कम है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे सिंपल तरीके से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, नोट करें एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 को एक बार नोट कर लें भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग सभी कोशिश करेंगे, करोगे। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आ जाती है। कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे, मतलब पहले के जैसा ही रहे। देखो प्यारे दोस्तों, पहली बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में कोई श्रमिक थे, श्रमिक उसने निकाल दिए है, और निकालने की वजह से जो उसका मैन्युफैक्चरिंग, जो वो कंपनी जो सामान बना रही है ना, वो कितनी % कम बना रही है, 25% कम बना रही है। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, मतलब मान लीजिए 25% सामान कम बन रहा है, श्रमिक चले गए, जितने दिन में वो पहले काम करते उतने ही दिन। अब क्या कह रहा है कि उनके काम को, जो 25% काम वो कर रहे हैं, उस काम को, उनके काम को कितना दिन बढ़ाया जाए कि काम मेरा वही निकल के आए। भाई 25% काम कम हो रहा है, लेकिन कंपनी क्या चाह रही है, मेरा काम पहले जितना ही हो, तो आदमियों के टाइम बढ़ाएगी वो। भाई पहले आदमी 8 घंटे काम करते थे, अब उनसे 10 घंटे काम करवाएगी, तभी तो पहले वाला काम होगा पूरा। क्यों, क्योंकि अब वो 25% कमी हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूं, किस प्रकार से मुझे करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 25% की कमी। फर्स्ट मेथड की बात करता हूं मैं, जनरल मेथड। कौन सा, जहां से मैं चीजों को, कंसेप्ट की बात करता हूं, किसकी भाई प्यारे बच्चों, में कंसेप्ट की बात करता हूं। ठीक है, किस एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन मैं पहले कंसेप्ट की बात कर लेता हूं। क्या कह रहा हूं मैं कि उत्पादन में 25% की कमी हो गई। कहने का मतलब मैं आपसे ये कहूं कि पहले अगर उत्पादन 100 था, पहले 100 डिब्बे बनते उस कंपनी के अंदर, अब 25% उत्पादन कम हो गया, मतलब कितना, 75% सामान बन रहा है। क्लियर है सभी को।
भाई अगर 100 पर 25%, 25 कम होगी मतलब 75 बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर उस कंपनी के अंदर 100 सामान बन रहा है तो अब कितना कम बन रहा है? 25% कम बन रहा है, मतलब 75 सामान बन रहा है। अब कंपनी क्या कह रही है कि मैं उस कार्य अवधि को कितना बढ़ाऊं कि उत्पादन पहले जितना ही रहे, मतलब पूर्ववत बना रही, पहले जितना ही काम रहे। पहले काम कितना था 100, अब काम कितना है 75। अब उसको कितना बढ़ाऊं? वापिस 25 बढ़ाना पड़ेगा, इसको 25 बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब 75 काम हो रहा है, 25 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 100 काम होगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25। और किस पर बढ़ाना पड़ेगा? 75 पर। 75 पर 25 बढ़ेगा तभी तो 100 होगा। 75 पर 25 बढ़ा दो और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 थी 75, कितना आएगा? 100/3%। कितना परसेंट? 100/3% उनकी कार्य अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए। आप देखो, ये तो था जनरल मेथड। किसी कंपनी में मैं 100 मानता हूं, 25% की कमी होगी, 75 हो गया, ठीक है। अब वह कितना बढ़ाए कि काम पहले जितना ही हो। भाई 75 हो रहा है, वो उसको 25 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो पहले जितना 100 होगा। और 25 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया? 75 पे 25 बढ़ाएंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 100 से गुणा कर दो, 100/3, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड मेथड की बात कर लेता हूं मैं। देखो सेकंड मेथड, ट्रिक। क्या करना है? अगर क्वेश्चन में मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 90%, 99% ट्रिक की बात कर रहा हूं। हो सकता है 1% गलत हो, लेकिन 25% की कमी आ रही है। 25 को ऊपर लिखो, ठीक है। कितने की कमी? 25% की। 100 में से 25 माइनस करो, कितना? 75। और गुणा क्या कर दो? 100। 25 3 75, 33 सही, 1/3%, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100/3% की कमी। क्लियर है सभी को? कितना? ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, किस प्रतिशत तक इसकी चौड़ाई कम की जानी चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं हो? क्या करना है ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं हो? और क्वेश्चन नंबर 29 की बात मैं कर रहा हूं। क्लियर है सभी को? देखो भाई क्या करना, मैंने क्या बोला था? अगर 1% दिया हुआ है तो 90% क्या करना है? 20 बढ़ गई, मतलब कितना हो गया? 120। जो परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है उसको तो आप ऊपर लिखो, बढ़ा के उसको 100 में जोड़ करके नीचे लिख दो। गुणा क्या कर दो आप? 100। 0 से 0, 2 6 12, मतलब 100/6। कितना आएगा? 100/6 कितना? 50/3, मतलब कितना आ गया? 16 सही, 2/3% कम कर दी जाएगी उसकी चौड़ाई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। 16 सही 2/3%। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करें कि इसके खर्च में कोई भी बदलाव नहीं हो, कोई भी परिवर्तन नहीं हो? करें एक बार सभी लोग, कोशिश करो भाई। करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 की बात मैं कर रहा हूं। क्या करना है? सबसे पहले 25% दिया हुआ है, 25 लिखेंगे। 25% की वृद्धि हो रही है, 100 में 25 जोड़ो, कितना? 125, और गुणा कितना कर दो? 100 कर दो। क्लियर? क्या आएगा? 25 5 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार, मतलब 20% की कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में। क्या करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी। नोट करें बार सभी लोग। ये हमने भाई 30 क्वेश्चन की बात कर ली। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 30वां क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ? एक बार सभी लोग लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है, कमेंट करें, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है भाई। और इम्पोर्टेंट बात, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके जो लिंक दिया है वहाँ से आप लोग इसकी PDF भी ज्वाइन कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद भाई।